चलिए आज के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के 2.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक टॉपिक है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। क्या टॉपिक है? जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन मतलब संबंध। टॉपिक का नाम रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका हिंदी क्या? एक बहुपद के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब हम लोग पढ़ चुके हैं शून्यक, बहुपद के शून्यक। हमको किसके बीच संबंध दिखाना है? बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक हम लोग पढ़ चुके हैं। वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को जीरो कर दे उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे x बराबर px बराबर x प्लस 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जीरो करना पड़ता है, यानी x प्लस 2 इक्वल 0, x बराबर -2। अब ये जो -2 आया, ये -2 को जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, बहुपद में रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये -2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये -2 क्या होगा? बहुपद का शून्यक। ठीक, बहुपद की शून्यक समझ गए। अब ये इसके पहले वाले चैप्टर में भी इसके बारे में हम बताए थे। अब है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या होता है? गुणांक। अब ये क्या है? तो हम लोग गुणांक के बारे में समझना होगा, तो इसको समझिए। देखिए, हम लोग तीन तरीके के पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। एक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल बताए थे रैखिक बहुपद, यानी जिसका घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में अब इसका जो मानक रूप कहलाता है वो क्या होता है? ax प्लस b। px बराबर ax प्लस b। अब इसमें पता हमको क्या करना है? गुणांक। तो गुणांक के बारे में, तो गुणांक किसका गुणांक? पहले गुणांक किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। गुणांक कहते हैं किसी चर में जिससे गुणा होता है, जिस चर में किसी संख्या से गुणा होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे अब इसमें हमको पता करना होगा कि कौन संख्या चर है। तो हम बताए थे उस दिन की चर कौन से? वेरिएबल, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक, वेरिएबल के बारे में हम बताए थे। तो वेरिएबल इसमें कौन है? जो एक्स वाई इस रूप में हम लोग मिला था, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी इस रूप में अगर मिला रहे तो वो संख्या क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। अब इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स वाला, यही नजर आ रहा है। तो इसके साथ एक्स के साथ गुना कौन हुआ? ए। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? ए होगा। ये क्या होगा? कोफिशिएंट यानी गुणांक। तो गुणांक के बारे में समझ में आ गया होगा। शून्यक और गुणांक में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से दूसरे बहुपद का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते थे द्विघात बहुपद। उसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें भी हम कोफिशिएंट के बारे में पता लगाएंगे। तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो चर से गुना हो। तो कौन सी संख्या? अब इसमें वेरिएबल कौन है पहले ये पता लगाएंगे। तो ये वाला और ये वाला टर्म वेरिएबल टर्म है। तो इसके साथ गुना कौन हुआ? ए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका x² का गुणांक कोफिशिएंट। और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? b। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है। तीसरा बहुपद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं x³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें भी हम लोग पहले वेरिएबल
टर्म के बारे में पता लगाएंगे। तो इसमें वेरिएबल टर्म कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो एक्स क्यू एक वेरिएबल है, इसका इसके साथ किसको गुना किया गया है, ए को, तो ए इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर को साथ किसको गुना किया गया है, बी को, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बी, इसमें एक्स का सी। अब जो बच रहा है ये क्या कहलाएगा, या इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। इसमें ये वाला, इसमें भी डी क्या हो जाएगा, यानी अचर पद। क्या कहेंगे इसको, अचर पद। क्यों अचर पद कहेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल एक्स या वाई या जेड नहीं जुड़ा हुआ। तो जिसमें जो बहुपद में एक टर्म होगा जिसके वेरिएबल नहीं जुड़ा होगा, उसी पद को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। इसके बारे में समझ में आ गया। अब हम इसके रिलेशनशिप पे बात करेंगे, रिलेशनशिप पर यानी संबंध। तो एक एक करके बहुपद के बारे में लेंगे। जनरली हम लोग 10th तक इसी 3 बहुपद को पढ़ते हैं, ठीक। तो पहला पॉलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो चलिए इसके लीनियर पॉलिनोमियल के भी संबंध क्या होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हम बताएं, ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके शून्यक यानी जीरो एक ही होंगे। रैखिक बहुपद के शून्य कितने होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। क्यों, अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को जीरो कर देते हैं। बी एक्स बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, ए एक्स बराबर माइनस बी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। अब कुछ होगा नहीं होगा। तो माइनस बी बाई ए को अगर इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी बराबर जीरो। तो ये बहुपद, इस बहुपद का क्या हो गया, जीरो यानी शून्यक हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही शून्यक होते हैं। अब ये जो निकला, अब इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का शून्यक हो गया। ये इसका रिलेशनशिप है। अब हम लोग दूसरे बहुपद की बात करें, कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हिंदी नाम क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे, ठीक। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको मानक रूप कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके शून्यक 2 होते हैं, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ये गुणनखंड विधि जानते ही है कैसे बनाते हैं, 10 को 1 से गुना करें। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, 5 गुना 10 और 10 में अब ये तो समझ में आ रहा होगा, पिछले क्लास में कई बार पढ़े हैं हमेशा। अब दोनों में कॉमन क्या है, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों सेम है, x प्लस 5 और x प्लस 2। एक हो गया -5 और एक हो गया -2। ये दोनों इस बहुपद का शून्यक है। तो कितने द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकले, 2 निकले। अब इस चीज को यहाँ रिलेशनशिप समझना है
क्या कहता है, दो आया ना बहु शून्य, तो एक को हम अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है रिलेशनशिप, माइनस बी बाई ए होगा। अब इसको कैसे होगा इसको देखिए। अब हमारे पास एक, तो पहले वाला को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को हम बीटा मान लेते हैं। तो -5 -2, ठीक, -5 और -2 कितना हो गया, -7, ठीक। अब हम ये बी और ए देखते हैं इसमें। एक इसको हम बोले हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1 होगा और एक्स का गुणांक कितना है 7। अब यहाँ पे बी वही है तो 7 होगा, तो 7 माइनस से माइनस लगा हुआ है तो -7 ए है, तो ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो देखिए दोनों तरफ बराबर ही है, -7 -7 आ गया ना। तो ये क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए। अब इसका एक दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये समझ गए। अब दूसरा रिलेशन, अब इसको समझने के लिए अब देखिए बी है, अब एक्स का गुणांक कितना है 7, -7 है। माइनस कहां से आया, तो माइनस लगा हुआ है तो इसको -7 अपनी जगह पे प्लस है, -7। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1/1। अब इसको हम बट्टा 1 को हटा दिए तो -7 बराबर -7 हुआ, दोनों बराबर। तो इसे हम क्या कहते हैं रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप समझ में आया। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या कहता है, जब हम दोनों को गुना करेंगे तो c बाई ए आएगा, यानी c मतलब क्या, अचर पद, बट्टा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। अब इसको समझने के लिए देखिए हमारे पास अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, दोनों को गुना करने को कह रहा है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए c बाई ए। तो c हमारा क्या है, यहां देखिए c क्या है, 10 है, ए क्या है 1 है, ठीक। 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 10, 10 बराबर 10 हो गया। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरा पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद। हम लोग जनरली 10वां तक यानी 10th तक इन्हीं तीन ही बहुपद को हम पढ़ते हैं। तो तीसरा बहुपद कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसका शून्यक का क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बाई ए। पहला जब शून्यकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमको -b बाई ए, और जब दो टर्म को आप आपस में गुना करके जोड़ेंगे यानी अल्फा बीटा फिर बीटा गामा, गामा अल्फा, तो हमको क्या आएगा c बाई ए। दूसरा रिलेशनशिप। तीसरा क्या है, जब हम तीनों शून्यकों को गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे, तो क्या आएगा -d बाई ए। ये था
इसका कम इस्तेमाल है इस जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 2.2 में। ठीक, बेसिकली ये जो बहुपद है, द्विघात बहुपद हमको इसमें है, ज्यादातर इसकी चर्चा की गई है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये तीनों के बारे में समझ में आ गया, तीनों का रिलेशन क्या है। तो हम लोग अब चलेंगे क्या, जो हम लोगों का अपना सवाल था 2.2 का, उसमें हम बात करेंगे।